आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 7 अक्टूबर को आज जो है वो एनिवर्सरी है। किस चीज की एनिवर्सरी है? युद्ध की एनिवर्सरी है। आज ही के दिन युद्ध शुरू हुआ था। हमास ने 1200 लोगों को मारा था और उसके बाद फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया था, जिसमें 40,000 लोगों की अभी तक जान गई है। लेकिन क्या इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है? देखिए, ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। इजराइल अलर्ट पे है। आपने ठीक सुना, इजराइल अलर्ट पे है। भयानक बमबारी की है। दोस्तों हम 10 पॉइंट्स में चीजों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बेरूत की जो स्काईलाइन है ना, खत्म। इतने बम मारे जा रहे हैं, इतने एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। अभी तक हेवीएस्ट बम्बार्टमेंट हमने देखा है, जहां पे इजराइल ने बहुत बम मारे। और 7 अक्टूबर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि हम युद्ध को बदल के रख देंगे। अब ऑयल फील्ड्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेरूत में जो हो रहा है ना, यहां पे फ्रांस की एक तेल रिफाइनर, जो तेल की कंपनी, उसको उड़ा दिया इजराइल ने। तभी इमैनुअल मैक्रों का मूड खराब हो गया। इमैनुअल मैक्रों ने बोला कि इजराइल के ऊपर हम आर्म्स एम्बार्गो लगाएंगे, यानी कि जो फ्रांस की कंपनी जो हथियार बेचती है इजराइल को, वो नहीं देंगी। अब ये वही फ्रांस है जिसने इजराइल की बहुत मदद की। अब इजराइल देखिए क्या कह रहा है। इजराइल ने वो मदद गई भाड़ में। इतने पे यहां सीधा मैक्रोन को ये बोल दिया कि तुम शर्म करो। फिर अभी फ्रांस का स्टेटमेंट आया कि नहीं नहीं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो एक तरीके से डर है इजराइल का। क्या है? लेकिन एक चीज, इजराइल पलट गया। इजराइल पलट गया, यानी कि अगर आप इजराइल के साथ हो तब तो ठीक है, और अगर आप उसके अगेंस्ट में हो तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो ये अटैक जो है वो भयानक तरीके से हुआ है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि हिजबुल्लाह ने बहुत मारा यहां पे बेरूत पे। मतलब कल इजराइल ने इतने बम बरसाए, बहुत लोग मरे। ठीक है, बेरूत में। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह ने रिटेलिएट किया और हाइफा पे हमला किया। ठीक है, हाइफा पे हमला किया। तीसरा सबसे बड़ा शहर है यरूशलेम, तेल अवीव के बाद हाइफा इजराइल का बहुत ही रिहायशी इलाका है। और यहां पे 10 लोग जो है वो घायल हुए हैं। देखिए, एक चीज तो समझिए, कोई युद्ध जीत नहीं रहा है, यह भी आप मान के चलिए। ना इजराइल ना हिजबुल्लाह। आपको लग रहा होगा इजराइल इजराइल इजराइल, ऐसा नहीं है। हालात इस समय नाजुकी हैं। तो हिजबुल्लाह ने हाइफा पे अटैक किया और अगेन मिलिट्री बेस को टारगेट किया। हिजबुल्लाह सीधा सीधा मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा है। लगातार इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। इसमें बहुत पैसे भी लगते हैं मिसाइल दागने में, तो अमेरिका मदद कर रहा है, बाकी सारे देश जो है वेस्टर्न, वो मदद कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि फादी 1 मिसाइल्स जो है यहाँ पे छोड़ी गई हैं और कुछ इजरायली जो हैं उनको इंजरीज हुई हैं। अब देखिए, इजरायली मीडिया ने बताया है माइनर इंजरीज है, बट हो सकता है, और बॉम्ब भी गिरा है, घर भी तबाह हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डैमेज हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान हो गया है। इजराइल को भी यहाँ पे दंश तो झेलना ही पड़ रहा है युद्ध का। ठीक है ना, काफी लंबे समय से इजराइल की सेना जो है वो लड़ रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि लेबनान ने 30 से ज्यादा स्ट्राइक्स एक दिन के अंदर अंदर 30 से ज्यादा स्ट्राइक्स और 130 प्रोजेक्टाइल्स जो है इजराइल ने दे मारे हैं। ठीक है, और उधर से भी उतने ही स्ट्राइक आया, उधर से भी हिजबुल्लाह ने भी इतना ही मारा। तो ये मिसाइल का आदान प्रदान हो रहा है। मीनवाइल इजराइल डिफेंस फोर्सेज जो है उसने ग्राउंड इन्वेजन जो है वो इजराइल में, लेबनान में शुरू कर दिया है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो एनिवर्सरी है उसने बोला कि हम पूरी तरीके से चीजों को बदल देंगे। ठीक है, खत्म कर देंगे हम। और ये एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड रियलिटी है जो हमको समझना पड़ेगा। और अब इजराइल ट्रूप्स जीतेंगे ही जीतेंगे, है ना। हम जीतेंगे चाहे जो भी हो जाए। मीनवाइल इजरायली चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलेवी कहते हैं कि हमने हमास को हरा दिया है। देखिए, हो सकता है हमास हार गया हो, यह बात बिल्कुल सही है कि ऐसी खबर आ रही है कि हमास अब बचा नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका पुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक होस्टेजेस आपके पास आए नहीं है और इजराइल की सेना जो है ना वो बाहर नहीं निकल पाई है गाजा से। हमास को तो मिटा दो, हर कोई यही चाहता है, लेकिन इजराइल जो है वो वहां पे फंसी हुई है। तो इस पे हम ये नहीं कह सकते इजराइल बोलेगा, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। मैंने आपको क्या बताया, इजराइल यहूदी बोलेंगे कि हमने हरा दिया, बट क्या ऐसा हुआ इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव इजराइल के अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। ठीक है ना। छठा पॉइंट जो है, जैसे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी, आपको पता ही है। ईरान ने अभी अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था और यहां पे ईरान जो है उसने फिर से बोला कि हम मारेंगे जब अली खामेनी आए। इजराइल ने भी वादा किया है कि हम भी मारेंगे ईरान को, हम भी मारेंगे। अब एक बड़ी बात, क्या वो हमला आज होने वाला है? यही बता रहे कि क्योंकि देखिए 7 अक्टूबर है, इजराइल फेमस है, ये डेट्स को नोट करता है और उस पर्टिकुलर डेट्स पे हमला करता है। तो हो सकता है कुछ भी बड़ा हो जाए,
हो सकता है आज बहुत बड़ी खबर आ जाए कि ईरान पे शायद अटैक कर दिया है, लेकिन इजराइल हाई अलर्ट पे है, ठीक है ना। और आपको बता दो कि मेमोरियल इवेंट्स भी हुए, बहुत लोगों ने इसको जस्टिफाई भी किया, जो कि बहुत गलत है। आप ये समझ सकते हैं ना कि 7 अक्टूबर को जो 1200 लोग मारे गए थे उसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? नोबडी कैन। ये तो बहुत गलत था। फिर इजराइल, हिजबुल्लाह कह रहा है कि इजराइल जो है वो जहां पे भी हम अपना बचाव कार्य करने जाते हैं वहां पे इजराइल बम मार देता है। तो करें क्या, समझ नहीं आ रहा है। अमेरिका क्या कह रहा है? देखिए, खबर यह भी आई थी कि रशिया का बेस भी अटैक हुआ है। रशिया के बेस पे सीरिया में अटैक किया गया। इजराइल की जो मिसाइल थी वो रशिया पे भी पड़ी, बेस पे। सीरिया से, इराक से और यमन से जो मिलिटेंट ग्रुप है वो इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ये भी रशिया मदद कर रहा है ईरान की, वो मदद करता रहेगा। और ईरान जो है ऑन दी अदर हैंड हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है। तो एक चेन चल रही है। यूनाइटेड नेशंस तो क्या ही बात करें, यूनाइटेड नेशंस वही कह रहा है कि इजराइल जो है इस समय जो भी लोग वॉर टॉर्न, मतलब इस पूरे एरिया में रह रहे हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और बस समझ लीजिए कि ये डेंजरस है। जो बाइडेन ने कहा है, इजराइल से रिक्वेस्ट की है कि भैया आप ऑयल फील्ड्स पे हमला मना करें। जो बाइडेन ने बोला है कि आप ऑयल फील्ड्स पे हमला बिल्कुल भी ना करें, जो ऑयल रिजर्व्स है ईरान के, क्योंकि इससे फिर वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है और तेल का संकट आ सकता है। और आपको पता है कि अभी सर्दियां आ रही हैं, तो यूरोप अमेरिका में सर्दियां जम के पड़ती हैं, तो इसमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा बहुत हमला कर दो, लेकिन ऐसा ना हो कि तेल पे हमारा ही तेल निकल जाएगा। और फ्रांस ने, जैसा कि हमने बताया, इमैनुअल मैक्रोन ने यही बोला कि हम कमिटमेंट दे रहे हैं, अनवेवरिंग। ये कमाल की बात है। पहले इजराइल जो है इनकी कंपनी उड़ाता है, उसके बाद बेरूत में, उसके बाद फिर दिमाग खराब होता है फ्रांस का। इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि हम इजराइल को जो है वो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे इन द सेंस कि हम कोई भी हथियार नहीं देंगे। और फ्रांस एक बहुत बड़ा सप्लायर है हथियार का, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद फिर इजराइल जब गरियाता है फ्रांस को, तो फिर फ्रांस कहता है कि नहीं नहीं, हम आपको कमिट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इजराइल हमला करने वाला है? क्या कुछ, वो तो आगे वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है इस बार, इस 7 अक्टूबर को हमले की, क्योंकि जिस तरीके से भयानक एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, माइट बी पॉसिबल कि कुछ हो जाए। और इसके संकेत तो वैसे दिख गए हैं। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।